Praise God. Hallelujah. Jesus, wonderful Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह इस नाम से मैं आप सबको स्नेह वंदन देना चाहता हूं। विशेष कर कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, आप लोग सबको, पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पास्टर टाइटस डैनियल उल्लासनगर से मिरेकल चर्च मिनिस्ट्री इंटरनेशनल चर्च की तरफ से आप सबको मेरा स्नेह वंदन में देता हूं। आप लोगों ने मुझे ऐसा एक मौका दिया ऑनलाइन के थ्रू आपके चर्च के इस पेज में प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु ने चाहा, प्रभु ने आपके दिल में ऐसा एक मौका मेरे लिए बना कर दिया, इसलिए मैं आप लोग सबको, प्रभु के साथ आप सबको मेरा स्नेह वंदन में देना चाहता हूं। विशेष कर कनेक्ट विद द लॉर्ड जो पेज, ये लॉकडाउन में जो आप लोगों के साथ जो जोड़ा जा रहा है वचन के द्वारा या आराधना के द्वारा, मुझे बहुत खुशी है कि सभी मसीह लोग ये लॉकडाउन में, ऑनलाइन में, मैंने सोचता कि इतना मीटिंग्स होता था, लॉकडाउन में अभी बहुत ज़्यादा ही मीटिंग्स हो रहा है। और ये एक आशीष की बात है कि ज़्यादातर जब भी मैं पेज खोलता हूँ कोई ना कोई मीटिंग्स चालू ही है। और ऐसा एक कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के लोगों ने भी, या ये टीम ने भी ऐसा एक इंतज़ाम किया है जिससे प्रभु के साथ हम सब फेलोशिप में कनेक्टेड है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार का एक सेवा प्रदान करने के पीछे जो भी लोग हैं, विशेष कर आज मेरा जो मुलाकात कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के साथ जो हुआ है, विशेष कर ब्रदर आइसक, उनके वजह से हो गया। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कनेक्ट विथ लॉर्ड के प्रेसिडेंट ब्रदर एन मैथ्यू, सेक्रेटरी पी इमैनुअल, आपको भी प्रभु का तरफ से मैं आप लोग सबको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के पासवान पास्टर जॉन राजू, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह में स्नेह वंदन देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, आपका फैमिली को आशीष करे, आपका कलीसिया को आशीष करे। प्रभु हमारे साथ है। आई एम प्रार्थना के साथ आज इस सभा को, इस सेक्शन को, जो 1 घंटे 1 आवर जो मुझे दिया है, हम इसको प्रभु के चरणों के पास लेकर जाकर हम उसको पूरी तरीका से, आप, मैं और प्रभु, हम सब प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। आइए मैं एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज तूने ऐसा एक मौका प्रभु ये रात के समय में तूने दिया यीशु राजा, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आज इस ऑनलाइन में प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, या आगे भी प्रभु देखेंगे प्रभु, आज जो वचन का बीज बोया जाएगा प्रभु, हर एक के जीवन में लाभदायक होने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। हर एक के जीवन में वो फलवंत होने के लिए तू सहायता कर। हर एक लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट होने के लिए तू सहायता कर। हर एक को तू फ्रूटफुल कर प्रभु, हर एक को तू ब्लेसेड कर प्रभु जी खुदावन। किसी का भी जीवन में किसी भी बात की कमी घटी ना रहे यीशु राजा। शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला, तू ही संभाल प्रभु। समय ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही आज हम शायद चर्च में नहीं बैठे हैं, लेकिन जहाँ पर भी बैठा है प्रभु के नाम से हम बैठे हैं, तो वो जगह प्रभु का है, वो जगह पवित्र है, वो जगह पर प्रभु यीशु है, प्रभु की उपस्थिति है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। आज मेरा जो विषय है
विषय ये है वस्त्र, क्लोथ्स। वस्त्र क्या है? क्लोथ, इंग्लिश में क्लोथ, हिंदी में वस्त्र, कपड़ा। ये क्या है? ये क्यों है? स्पिरिचुअल क्लोथ्स के बारे में आज मैं आप लोग के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। आत्मिक वस्त्र, स्पिरिचुअल क्लोथ। आया हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय, उसका 21वां वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पहनाया? क्या कारण था आदम हव्वा को पहनाने का? अगर आप देखेंगे, बाइबल पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, पाप के कारण आदम और हव्वा जिस बातों से ढांपा गया था, किस बातों से? प्रभु की महिमा से ढांपा गया था। पाप के कारण वो महिमा, प्रभु का जो महिमा, द ग्लोरी ऑफ द गॉड which was covering Adam and Eve, because of sin it left. पाप के कारण वो महिमा जो है उनमें से निकल गया। तो आदम और हव्वा क्या हो गया? नग्न हो गए, नंगे हो गए। They became naked. So to cover them, उनको छुपाने के लिए, उनको कवर करने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया? एक चमड़े का वस्त्र बनाकर आदम और हव्वा को क्या कर दिया? पहना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन में जाए, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्सेस 8, 19वां अध्याय, उसका 8वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। किसको? कलीसिया को, आपको और मुझे। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे, टू हर इट इज ग्रांटेड। उसको दिया गया, उसके पास नहीं था, उसको दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माइटी गॉड। प्रभु कभी भी ना चाहेगा कि आप और मैं नुकसान में रहे। प्रभु कभी भी ना चाहेगा कि आप और मैं एक जीरो लाइफ जिए। प्रभु कभी भी ना चाहेगा कि हम डरते हुए जिए। हालेलुया। प्रभु कभी भी ना चाहेगा कि हम चुप कर रहे, डर कर रहे। प्रभु रास्ता निकालने वाला है। प्रभु आगे की तरफ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आदम हव्वा पाप करने की वजह से क्या कर दिया? जाकर छुप गया। उन्होंने अपने हाथों से क्या कर दिया? पत्तों का कपड़ा बनाया, लेकिन वो क्या है? शाम तक सूख गया और वो छुप गया जाकर। प्रभु ने वहां पर आकर आदम हव्वा के लिए एक चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको एक आगे जीने के लिए एक रास्ता। प्रभु कभी भी देखो, आप भले पाप करें, ऐसा मत सोचो पाप किया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। अब प्रभु के पास आ जाओ। गॉड विल करेक्ट यू, गॉड विल मेक ए वे। प्रभु आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। तो मेरा आज का विषय ये है, स्पिरिचुअल क्लोथ, आत्मिक वस्त्र या वस्त्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आप और मैं वस्त्र क्यों डालता है? Why do we put cloth? हमारे बदन में वस्त्र क्यों है? उसका जवाब नेचुरली सब लोग यही बोलेगा, नग्नता छुपाने के लिए, नंगापन छुपाने के लिए वो है। लेकिन वस्त्र पहनना
इट इज आवर आइडेंटिटी, वो हमारा पहचान है। आज आप लोग के सामने मैं साड़ी डाल के क्यों नहीं खड़ा? क्या कारण है मैं आज शर्ट टाई पैंट डालकर प्रचार कर रहा हूं? मेरा एक आइडेंटिटी है, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक पास्टर हूं। मेरा वस्त्र से मेरा आइडेंटिटी आता है। पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आएगा तो हम पहचान नहीं पाएगा। पुलिस वाला उसका यूनिफॉर्म में जब आता है हम ऑटोमेटिकली पहचान जाता है ये पुलिस वाला है, क्योंकि उसका एक आइडेंटिटी है। स्कूल में बच्चे लोग को एक अलग प्रकार का एक यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म देखकर पता था ये बच्चा ये स्कूल का है, ये फलाना फलाना स्कूल का है। मतलब कपड़ा जो है आपका आइडेंटिटी को बताता है। हालेलुया। आप कौन है कर बताया जाता है। आदम और हव्वा को हालेलुया प्रभु का महिमा का वस्त्र से हालेलुया छुपाया गया था। एदन बगीचा में पाप करने से पहले हालेलुया आदम और हव्वा परमेश्वर का क्या है, महिमा का वस्त्र से छुपाया गया था। प्रभु के बच्चे आप और मैं जब प्रभु में हैं, ये जगत से अलग होकर हालेलुया प्रभु में जब जीते हो, आपको नहीं मालूम आपके चारों तरफ हालेलुया एक महिमा का वस्त्र है। वो आपको नहीं दिखता हालेलुया, लेकिन जो आपको तकलीफ देने आता है उसको बराबर दिखता है। अय्यूब को मालूम नहीं था कि उसके चारों तरफ एक बाड़ा है, एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्शन है, लेकिन उसको अटैक करने आया हुआ शैतान ने he saw that hedges, he saw that covering around Ayub, हालेलुया। अय्यूब के चारों तरफ एक कवरिंग को शैतान ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु का बेटा, आप प्रभु का बेटी है तो हालेलुया आपके चारों तरफ एक कवरिंग है। Nobody can come and attack you, हालेलुया। Nobody can curse you, हालेलुया। कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई भी आपको बद्दुआ नहीं दे सकता, कौन सा भी नजर आपको नहीं लग सकता, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि you are covered with a glory, हालेलुया। जितने प्रभु के बेटा बेटियां हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों का उद्धार हो गया, जितने लोग उसके लहू से अलग किया गया है, उनके चारों तरफ देयर इज ए ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु का एक महिमा है, प्रभु का एक कवरिंग है। प्रेज द लॉर्ड। वो कवरिंग अगर हट गया, वो वस्त्र जब हट गया, प्रेज द लॉर्ड, फिर जो आगे का जिंदगी है वो दुख का जिंदगी है। इसलिए वस्त्र को कभी हटने नहीं देना। प्रेज लॉर्ड। अपने बदन से वस्त्र को हटने नहीं देना, हालेलुया। कितने लोग आज चाहता है प्रभु ये महिमा में तू मुझे ढांप के रख, ये महिमा में तू हालेलुया प्रेज लॉर्ड तू मुझे छुपा के रख। मैं आज ये विश्वास करता हूं, मैं आज भरोसा करता हूं आज का वचन के द्वारा प्रभु जो वस्त्र शायद मेरे कुछ शब्दों के वजह से, कुछ एक्ट के वजह से, कुछ काम के वजह से हालेलुया शायद ये ग्लोरी, शायद ये वस्त्र, शायद ये क्लोथ मेरे हाथ से या मेरे बदन से गिर गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं हालेलुया जिस प्रकार हालेलुया आदम और हव्वा को तूने बना के दिया, आज तो फिर एक बार वापिस हालेलुया तू मुझे बना के देगा वापिस। हालेलुया जो मैंने तेरी उपस्थिति में पाया था, तुझ में मैंने पाया था, जो कुछ मैंने मेरा मिस्टेक के वजह से, मेरा गलती के वजह से हालेलुया, मेरा रॉन्ग कन्वर्सेशन के वजह से हालेलुया खो दिया है, आज प्रभु आई एम कमिंग इनटू राइट कन्वर्सेशन। मैं एक सही कन्वर्सेशन या सही बातचीत में हालेलुया सही फेलोशिप में मैं तेरे सामने आना चाहता हूं, जिससे मैं हालेलुया प्रेज लॉर्ड वापिस वो वस्त्र को पहनकर मैं तेरे सामने खड़ा रहना चाहता हूं। आदम और हव्वा ने वस्त्र खोया कैसा? बिकॉज उसका कारण क्या है? हव्वा शैतान के साथ कन्वर्सेशन में चला गया, बातचीत में चला गया। अगर आप और मैं अनुचित बातचीतों में रहते हैं
जगत जैगिक बातचीतों में रहता है, एक्चुअली आपको भी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे प्रभु का एक वस्त्र है जो प्रभु के बच्चों के ऊपर प्रभु ने दिया गया है, वो निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में नहीं आएगा, समझते समझते देर हो जाएगा, और वो देरी आपके अंदर घबराहट को लेके आएगा, और वो घबराहट आपको छुपने को मजबूर कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं, डरो मत। हालेलुया, वो परमेश्वर तुझे ढूंढ कर आज आ रहा है। हालेलुया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु फिर एक बार आता है और एक सवाल के साथ आता है, आदम तू कहां है? मेरे बेटा तू कहां है? कई लोग प्रभु का आवाज सुनने लगा या सुनना चालू किया, उस समय में ही छुप गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आवाज को सुनकर आज अपना जगह में हालेलुया कहे, एक निर्णय ले, प्रभु परमेश्वर मैं तेरा वस्त्र को खो दिया, बुलाहट का वस्त्र को खो दिया, प्रार्थना का वस्त्र को खो दिया, संगति का वस्त्र को खो दिया, विश्वास का वस्त्र को खो दिया, पवित्रता का वस्त्र को खो दिया, चंगाई का वस्त्र को खो दिया, because I was in a wrong conversation. I got trapped into a wrong conversation. मैं एक गलत संगति में चला गया, एक गलत बातचीत में चला गया। प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, तू मुझे मेरा वस्त्र लौटा के दे, ये नंगापन से तू मुझे बचा दे प्रभु। ये नंगापन के कारण मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मुझे पता नहीं जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, आप लोग के अंदर किस प्रकार का नंगापन है। क्या वो कर्जा है, तुझे प्रभु के ऊपर विश्वास करने नहीं दे रहा है, प्रभु के सामने खड़ा रहने नहीं दे रहा है? क्या तेरा कोई गुप्त पाप है जो प्रभु के सामने तुझे खड़ा रहने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से तू अपने आप को नंगा महसूस कर रहा है? कौन सी बात है जो तुझे झाड़ियों के पीछे लेकर जाकर छुपाता है? रिबाला रावा शब्दोरोबो शब्दारावाया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, चिंता ना करो। हालेलुया, मेरा परमेश्वर हालेलुया तुझे उसका लहू का वस्त्र से फिर एक बार ढाप देगा, फिर एक बार तुझे ढाप देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया, ये ना सोचो जो कुछ कमाया था, जो जो सुख विलास था, सब कुछ निकल गया। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, तुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाकर फिर एक बार तुझे खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग प्रभु में, कलीसिया में, फैमिली में सब कुछ सही है, बाहर से दिखने में सही है, बातचीत में सही है, हालेलुया, ड्रेसिंग सेंस में सही है, आपका घर में डेकोरेशन सही है, आपका घर में कई प्रकार का वचन है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, हालेलुया, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर फीलिंग आई लॉस्ट माई क्लोथ, हालेलुया। लेकिन अंदर से तुझे मालूम है, हालेलुया, मैंने मेरा वस्त्र को खो दिया। ओ जीसस, हालेलुया। बस जी रहा है आत्मिक जीवन, बस जीने का है बोलकर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कर बस कर रहा है, फैमिली को लेकर खींच रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में आ गया, या एक चर्च के साथ कनेक्टेड है, पास्टर के साथ कनेक्टेड है, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ कर मजबूरी में, हालेलुया, you are trying to, hallelujah, get through these days, hallelujah। आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने, लेकिन आपको मालूम है कहीं ना कहीं I have lost my cloth, कहीं ना कहीं मैंने मेरा वस्त्र को खो दिया, हालेलुया, और आप वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हालेलुया, एक गुलाम के जैसा, एक नौकर के जैसा जीने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। आप विश्वास करो। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या
हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन में एक मार्ग खोलेगा, प्रभु आपके जीवन में मार्ग खोलेगा। माइटी गॉड, हालेलुया। भले आपने बनाया हुआ, आपका बुद्धि से बनाया हुआ पत्तों का वस्त्र सूख गया, आपने आपके बुद्धि से आपका बिजनेस को खड़ा किया, आपने आपका बुद्धि से आपका स्पिरिचुअल लाइफ को खड़ा किया, आपने आपका बुद्धि से आपका स्पिरिचुअल टाइम टेबल, डिसिप्लिन सब कुछ बनाया। एवरीथिंग इज गेटिंग ड्राई टुडे। डोंट वरी, हालेलुया, यू आर नॉट लॉस्ट, हालेलुया। आप खो नहीं गया है, हालेलुया। ऐसा ना सोचो देर हो गया, शाम हो गया, अब मेरा क्या होएगा, हालेलुया। उम्र हो गया, अभी कभी होएगा, ऐसा ना सोचो। शाम के वक्त भी, हालेलुया, वो चल कर आता है, पूछता है, आदम तू कहाँ है? ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तुम्हारा आत्मिक जीवन को प्रभु मजबूत करने वाला है, हालेलुया। इतना एक बात याद रखो, तुम कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छे अच्छे पत्तों के साथ वस्त्र बना दे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो सूख जाएगा। तुझे यीशु का जरूरत है, हालेलुया। चमड़े का वस्त्र यीशु ही तुझे बना कर देगा। यू विल गेट राइट क्लोथ इन क्राइस्ट, by Christ, through him, everything through him, everything in him, hallelujah। सब कुछ उसके द्वारा, सब कुछ उसमें, hallelujah, mighty God। oh Jesus, कितना दिन एक गुलाम के जैसा चलोगे, कितना दिन, hallelujah, आप एक फेक स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे, कितना दिन, hallelujah। Praise the Lord, mighty God, in the name of Jesus। प्रभु आपको देखा है, प्रभु ने आपके अश्रु को देखा है। चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। Hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। Oh Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you God, hallelujah, mighty Jesus। प्रभु आपसे बात कर रहा, मैं विश्वास करता हूं। आए हम और भी गहराई में जाएंगे, आए उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37 उसका 3 तीसरा वचन पढ़े। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors। Praise the Lord। Israel loved, क्या लिखा है? Israel loved Joseph more than all his children, more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors। Praise the Lord। इज़राइल यानी कि जेकब अपना बेटा किससे, जोसेफ से बहुत प्रेम करता था, और वो प्रेम करता था कर उसने उसके लिए ऐसा लिखा है, he made a colorful cloth, he made him a coat of many colors। रंगी बिरंगी कपड़ा बनाया उसके लिए। एक बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके लिए एक कलरफुल गाउन बनाया। मलयालम बाइबल में ऐसा लिखा है, उसका जो कपड़ा है वो पांव तक इतना लंबा बना है, कलरफुल। इफ गॉड लव्स यू, ही मेक्स ए कलरफुल क्लॉथ फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल यानी कि जेकब अपना बेटा यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, और वो प्रेम करता था इसलिए क्या कर दिया, उसके लिए कलरफुल ड्रेस बनाया, एक गाउन बनाया, एक कोट बनाया। इफ गॉड लव्स यू,
अगर प्रभु का नजर में आप उसका प्यारा बेटा है, आप उसका प्यारा बेटी है, यू हैव ए कोट, यू हैव ए क्लोथ, एंड द फादर मेक्स दैट क्लोथ। और कोई नहीं बनाता, फादर मेक्स दैट क्लोथ बिकॉज ही लव्स यू। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो पिता आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके लिए एक कपड़ा बनाता है। कितने लोग आज विश्वास करता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए वस्त्र बनाया है? आमीन बोले। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आप आमीन बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप आपके जगह में आमीन बोल रहा है। आमीन। प्रभु ने आपके लिए एक वस्त्र बनाया है। तो प्रभु ने आपके लिए एक वस्त्र बनाया है, तो आपको वस्त्र संभालने आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपका कोई भी धन दौलत के पीछे नहीं है, ये वस्त्र के पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वस्त्र उसको चाहिए जो आपके ऊपर है, प्रभु ने दिया। प्रभु के लहू के द्वारा उद्धार का वस्त्र, प्रभु के लहू के द्वारा चंगाई का वस्त्र, प्रभु यीशु के द्वारा एक अनॉइंटिंग का क्लोथ है, प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा एक बुलाहट का वस्त्र है। शैतान अगर छीनेगा, यही वस्त्र छीनेगा। उसको आपका जान भी नहीं चाहिए, उसका आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये वस्त्र चाहिए। क्योंकि मालूम है उसको, अगर ये वस्त्र ले लिया आप कुछ नहीं कर सकता है। यूसुफ के भाई लोगों ने क्या किया मालूम है? यूसुफ को पकड़कर एक बावड़ी में डाल दिया और उसके बदन से कपड़ा निकाला। कौन सा? ये वाला वस्त्र जो उसका पप्पा ने, जेकब ने, यानी कि इस्राएल ने बड़े प्यार से यूसुफ को बना के दिया था। उसको बावड़ी में डालकर, वेल में डालकर, उसके बदन से वो कपड़ा निकालकर, वो भाई लोग क्या किया? जाकर जेकब को दिखाया, बोला देखो यूसुफ को जंगली भेड़ियों ने खा लिया, देखो उसका वस्त्र पूरा लहू से भरा है। और जेकब वो वस्त्र उठाकर देखता है, बोलते हाँ ये तो मेरा ही बेटे का वस्त्र है। वो वस्त्र देख के पहचानते यही मेरा बेटे का वस्त्र है। हालांकि आपको कहानी मालूम है, मैं विश्वास करता हूं। वो वस्त्र निकालकर बाप को दिखाकर भाई लोगों ने या वो बच्चे लोगों ने अपना पप्पा को बेवकूफ बनाया। हालांकि यूसुफ को क्या किया था? वहां से बेचा गया। किधर बेचा गया? पोतीफर के घर में। उसका जान ले सकता था, लेकिन उन्होंने जान नहीं लिया, वस्त्र लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन में ऐसा परेशानी आता है, ऐसा ऐसे बातें आता है, वस्त्र खोने ना देना। शांति का वस्त्र, विश्वास का वस्त्र, हालेलुया, बस यही निकालेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। एदन बगीचा में भी उसने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ वही वस्त्र निकाल दिया। वो निकाल दिया और वो वहां से गायब हो गया। वस्त्र को संभालो। वस्त्र आपका आइडेंटिटी है। हालेलुया। वस्त्र ही एक्चुअली, एक व्यक्ति जिस प्रकार का वस्त्र डालता है उससे उसका कैरेक्टर को आप पहचान सकता है। उसका एक लड़का जिस प्रकार से टी शर्ट डालता है, जिस प्रकार से उसका पैंट डालता है, जिस प्रकार से वो रहन सहन, एक लड़की रहने दो, कोई भी रहने दो, आप उससे एक अनुमान लगा सकता है कि इसका कैरेक्टर, इसका माइंड सेट कैसा है। द क्लोथ विच यू पुट, जो वस्त्र आप पहनते हैं वो प्रभु का कैरेक्टर है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, द कैरेक्टर ऑफ होलीनेस। हालेलुया। द क्लोथ ऑफ होलीनेस, द क्लोथ ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का वस्त्र, इसे खोने ना देना।
प्रेज द लॉर्ड। शैतान चुराएगा तो वही चुराएगा। यूसुफ ऐसा परेशान हो गया। एक पिता के घर में जब वो रहता था, इज़राइल के साथ जब वो रहता था, उसको गले से लेके पांव तक नीचे तक वस्त्र था। अभी वो पोतीफर का घर में गया, वहां पर वो गुलाम बनकर काम करने लग गया, एज ए सर्वेंट। हालेलुया। सर्वेंट का वस्त्र उन दिनों में मिस्र में घुटनों तक रहता था और ऊपर कपड़ा नहीं डालता था, शर्ट नहीं डालेगा। बेटे में और गुलाम में क्या फर्क है मालूम है? बेटा पूरा कवर रहेगा, लेकिन गुलाम जो है कमर से लेके घुटने तक एक टॉवेल लेके ऐसा डालकर ऐसा खड़ा रहेगा। जी स्वामी बोलो क्या हुक्म है? जी सर बोलो क्या हुक्म है? यूसुफ एक प्यारा बेटे से गुलाम बन गया पोतीफर के घर में। लेकिन यूसुफ का एक अच्छा बात है, when his grade was falling down, जब यूसुफ के लाइफ में गिरावट आ रहा है, अपने लोगों ने उसको पकड़कर जब बावड़ी में डाला, अपने लोगों ने उसको जब बेच दिया, अपने लोगों के द्वारा जब उसको लाइफ में रिजेक्शन आ रहा है, जब एक गुड लाइफ से एक स्लेव लाइफ में जब आ गया, एक गुलामी के जीवन में जब आया, वो जीवन में भी वो प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लाइफ में शायद आपका चर्च में आपको रिजेक्शन आता होगा, चर्च में लोग आपको ठुकराता रहेगा, कुछ यूथ ग्रुप के बीच में आपका मजाक उड़ाता रहेगा, कुछ बड़े लोगों के बीच में, चर्च मेंबर्स के बीच में, कमिटी के बीच में आपका मजाक उड़ाता रहेगा। एक अच्छा स्टेटस से आप धीरे 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 डाउनफॉल में आता होगा। इट डजंट मीन दैट यू शुड लीव योर लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दे, क्योंकि यूसुफ ने नहीं छोड़ा। एक टाइम ऐसा आ गया, ज्यादा वर्णन करना नहीं चाहता, पोतीफर घर में नहीं था, उसका पत्नी ने वो कपड़े को भी खींच दिया। बाइबल साफ ऐसा लिखता है, जब पोतीफर की औरत ने यूसुफ की कपड़े को खींचा, यूसुफ वस्त्र छोड़कर वहां से भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा डाउनफॉल आ सकता है? फर्स्ट ही वॉज फुल्ली कवर्ड, देन ही वॉज हाफ कवर्ड, नाउ ही बिकेम कंप्लीटली नेकेड, विदाउट क्लोथ, जस्ट रनिंग, हालेलुया, विद ए ब्लेम, हालेलुया। पूरी तरीका से एक प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला, एक पवित्र जीवन बिताने वाला जोसेफ, बिन काम का इंसान उसको पर लगाया गया। हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया, बाइबल साफ कहता वो अपना कपड़ा छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इंसान लगाया गया। उसको पकड़कर बाइबल ऐसा कहता है जेल में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने शायद कुछ गलतियां नहीं किया होगा चर्च में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिर भी लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी लोग शक करता होगा, हालांकि आप ऐसा नहीं है। दुखी होने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुझे शायद अभी चारों तरफ इस जेल के अंदर मेरा कौन प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ दीवार है, मेरा क्या होएगा, कल क्या होएगा, क्या राजा हुक्म देगा, मैं जिएगा कि नहीं जिएगा? यूसुफ अभी उस काल कोठरी में, उस जेल में बैठा है। ऐसी परिस्थिति से शायद आप में से कोई गुजरता होगा अब। हालेलुया। कैसा होएगा, क्या होएगा? लॉकडाउन पूरी तरीका से मुझे अटका दिया, मेरा बिजनेस पूरी तरीका से कोलैप्स हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। आई हैव विजन बट आई एम नॉट एबल टू सी। मेरे आंखों में किसी भी प्रकार का अंधापन नहीं है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक बड़ा एक खाब से नीचे गिरा। यूसुफ
एक विजन देखने वाला व्यक्ति था। यूसुफ एक ड्रीम देखने वाला व्यक्ति था। क्या ड्रीम था उसका? सारे भाई लोग उसके सामने आके झुक रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एक टाइम आ गया, उसका फेथ, उसका सारा विजन, सारा वरदान के ऊपर क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने जो ड्रीम देखा मेरे लिए, मेरा फैमिली के लिए, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मेरा चर्च के लिए, विल इट गेट ट्रू? ऐसा एक कंफ्यूज्ड पोजीशन में शायद आप हो। प्रेज़ लॉर्ड। चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना, क्योंकि जो परमेश्वर को देखकर, हालेलुया, जो परमेश्वर को देखकर तू चलता है वो तुझे देखता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। शायद लोग तुझे देखता नहीं होगा आज, हालेलुया, लोग तुझे शायद समझता ना होगा, तुझे एकदम पॉलिटिकली तो एकदम आसान तरीका से तुझे साइड में रखा होगा, आसान तरीका से कमरे के अंदर तुझे बंद किया होगा। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर तेरे जीवन में इस प्रकार का अकेलापन अगर तू महसूस कर रहा है इस परिस्थिति में, बस ऊपर देखो, प्रार्थना करो। हालेलुया, तेरे लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। हालेलुया, तेरे लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आए 2 मिनट प्रार्थना करें, अपना परिस्थिति को प्रभु के सामने बताओ। प्रभु मैं हार गया, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम स्टक इन दिस जेल, आई हैड गुड क्लॉथ अपॉन मी बट आई लॉस्ट इट लॉर्ड। अच्छा वस्त्र मेरे पर था प्रभु, शायद किसी ने छीन लिया, शायद किसी ने ब्लेम कर पर्पसली मुझे ट्रैप कर दिया। चलेगा प्रभु, मैं आज तेरी उपस्थिति में हूं, मैं तेरी उपस्थिति में हूं प्रभु, मुझे बदल दे प्रभु, मुझे बदल दे प्रभु, मुझे बदल दे प्रभु, मेरी इस परिस्थिति को तू बदल प्रभु, इस दीवार के अंदर से तू मुझे बाहर निकाल, इस कर्जे में से तू बाहर निकाल, इस थॉट्स में से तू मुझे बाहर निकाल। किधर भी चल के जाओ मेरे सामने दीवाले, किधर भी चल के जाओ सामने दीवाले, किधर भी चल के जाओ सामने दीवाले, किधर भी जाओ एक दीवाले। मैं ये थॉट से परेशान हूं, किधर भी जाओ बार बार वही थॉट, इधर जाओ बार बार वही थॉट, इधर जाओ बार बार वही थॉट। आई एम फेड अप ऑफ दिस थॉट। हालेलुया। वही 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 बात, वही बात, वही बात, वही झगड़ा, वही झगड़ा, वही झगड़ा, वही कंफ्यूजन, वही डाउट। हालेलुया। वही तरीका से अपमान करना, वही तरीका से रिजेक्शन, वही तरीका से अलग करना, वही तरीका से। हालेलुया। गॉड आई एम फेड अप। प्रभु परमेश्वर तो दया कर, दया कर। हालेलुया। ओ जीसस। प्रभु मैं नहीं जानता कितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं और अपने आप को इस परिस्थिति में महसूस कर रहा है। प्रभु प्रभु मैं सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ। प्रभु उनका मनों का ताबा ले, उनका दिलों का तू ताबा ले प्रभु जीसस। प्रभु मुझे कभी इस्तेमाल करेगा, कौन मेरा रोना देखेगा। हालेलुया जीसस। हालेलुया। आप निराश होकर बैठा होगा, जोसेफ के जीवन में एक अद्भुत काम हो गया। क्या अद्भुत काम हो गया मालूम है? पढ़ेंगे, वचन में जाए। ओ जीसस। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 41 में आ जाए। 41 उसका 14 पढ़े। 41 का 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। हालेलुया। When the king calls you, hallelujah, you will come out of the jail from your situation. हालेलुया। फेरो राजा ने एक बुलावा भेजा, यूसुफ को बाहर निकालो। Bring out Joseph. Bring out Joseph. हालेलुया। अगर आज प्रभु आपको देखा है, प्रभु आज आपको बुला रहा है। Come out of your
jail. Come out of your problem. फिरौन ने बुलाव दिया, क्या बुलाव दिया? बोलो, पढ़ो। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा हाँ। और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। आमेन, झटपट, no late. When the God's time comes, when God calls you, nobody can stop you. Nobody can make it late. कोई भी उसको लेट नहीं कर सकता। अगर प्रभु ने चाहा आज तुझे उठाना है तो, प्रभु आज तेरा जिंदगी अगर बनाने को चाहा तो कोई रोक नहीं सकता। If God wants to bless you, nobody can stop that blessing. कोई भी उस आशीष को रोक नहीं सकता। और राजा ने हुक्म दिया, वापस से लिखा झटपट, पढ़ो आगे। झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया, झटपट बॉन्डेज से बाहर, झटपट हालेलुया सिचुएशन से बाहर, झटपट उस थॉट से बाहर, झटपट हालेलुया बाहर निकाला गया। फिर आगे, और बाल बनवाकर, बाल बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड, उसका बाल को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट ए प्रिविलेज। हालेलुया। आगे, और वस्त्र बदलकर, वस्त्र को बदला। हालेलुया। ऐसा एक वस्त्र पहनाया गया था तुझे, कैदी का वस्त्र। हालेलुया। तुझे राजा के सामने खड़ा रहना है, वो वस्त्र नहीं चलेगा, उसको बदलाया गया और फिरौन के सामने आया। फिरौन के सामने आया। प्रभु हालेलुया, मैं तेरे सामने आना चाहता हूं, मेरे वस्त्र को तू बदल दे, ये जगत का वस्त्र को तू निकाल दे। प्रभु मैं तेरे सामने आना चाहता हूं, मैं तेरे सामने मेरे राजा, मेरे राजाओं के राजा तेरे सामने मैं खड़ा रहना चाहता हूं। मैं अपने बाल को हालेलुया बनाना चाहता हूं। हालेलुया। आगे ऐसा लिखता है, जब यूसुफ राजा के सामने आया, राजा ने क्या किया? 42 पढ़े, 42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया। प्रेज द लॉर्ड। अरे राजा ने अपने हाथ का अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहनाया। हालेलुया। तुझे लगता होगा प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, प्रभु एक अंगूठी पहनाने पर है। वो अंगूठी का अर्थ है, आज से तुम मेरा आदमी है, आज से तुम मेरा बेटा है, आज से तुम मेरा बेटी है। इट इज ए एंगेजमेंट बिटवीन यू एंड गॉड। When he calls you, he puts you a ring. Hallelujah. Praise the Lord. उसको बुलाकर क्या कर दिया? अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में डाला। फिर आगे, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र बढ़िया मलमल का वस्त्र। बढ़िया, तुझे ऐसा लगता होगा हालेलुया, मेरा पप्पा ने जो वस्त्र दिया था, मेरा भाई लोगों ने उसको फाड़ दिया, अभी मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरा ग्रेड जो है धीरे नीचे जा रहा है। डोंट वरी, व्हेन द किंग कॉल्स यू, ही गिव्स ए रिंग, नॉट ओनली रिंग बट ही गिव्स यू फाइन लिनन। आप पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र, बढ़िया साधारण कपड़ा नहीं दिया, बढ़िया मलमल का वस्त्र पहनाया। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। क्या डाला? सोने का चेन। वहां पे तो जंजीर लिखे, मतलब कम से कम 50 तोला, 100 तोला। बादशाह का जिंदगी जीने को राजा ने उसको दिया। आप और मैं उसका राजदूत है। हालेलुया। प्रभु जब बुलाएगा आपको एक बादशाह का जिंदगी देगा। हालेलुया। माइटी गॉड। पिछले दिनों में तेरे वस्त्रों को किसने खींच के निकाला होगा, गलत तरीका से ब्लेम किया होगा, तुझे फंसाया होगा। डरो मत, गॉड विल कॉल यू एंड गिव गुड क्लॉथ विथ ऑनर। हालेलुया। आदर के साथ एक अच्छा वस्त्र तुझे देने पर है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वस्त्र को संभालो। और एक विषय में मैं आपको टच कर फिर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आए लूका का पुस्तक में आए, डायरेक्ट लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय। लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय। माइटी
Mighty God, in the name of Jesus. उसका 30वां वचन से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, ये गुड समरिटन का स्टोरी जो प्रभु ने कहा, एक पैराबल। हालेलुया। एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, क्या कर रहा है? जेरूशलेम से जेरियो की तरफ जा रहा है। जेरूशलेम क्या है? इट इज अ ब्लेस्ड प्लेस। जेरूशलेम क्या है? इट इज ए होली प्लेस। जेरूशलेम क्या है? इट इज अ टेंपल ऑफ गॉड। जेरूशलेम क्या है? वहां पे कंटिन्यूअस प्रेज एंड वर्शिप। जेरूशलेम क्या है? जहां पर प्रभु का वचन है। जेरूशलेम क्या है? जहां पर प्रभु का कमांडमेंट है। जेरूशलेम क्या है? जहां पर प्रभु का प्योरिटी है। जेरूशलेम क्या है? जहां पर प्रभु की लोग रहता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति जेरूशलेम को छोड़ दिया। गॉडली नेचर, गॉडली प्रेजेंस, गॉडली वर्ल्ड, उसको छोड़कर किधर जा रहा है? जेरियो। जेरियो का मतलब है एक कर्स्ड सिटी। हालेलुया। एक श्रापित नगर। जेरियो का पानी खराब है। जेरियो में कोई भी परमेश्वर का दास को इज्जत नहीं है। कुछ बच्चे दास को देखकर टकले टकले बोलने लगे। हालेलुया। वो बच्चों को भालुओं ने खा दिया। मतलब जेरियो बोले तो श्रापित नगर, दासों ने श्राप दिया हुआ नगर जेरियो। एक ब्लेस्ड नगर है जेरूशलेम। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? वो ब्लेस्ड जगह को छोड़कर जेरियो के तरफ जा रहा है। कभी कभी हम प्रभु का आत्मिक जीवन को छोड़कर जगी जेरियो की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करता है। मैं ये कॉन्सेप्ट बताकर मैं समाप्त करूंगा मेरा प्रचार। 15 मिनट मेरे पास बचा है। हालेलुया। जेरूशलेम, इट इज अ गॉडली प्लेस, इट इज अ डिवाइन प्लेस। चर्च जाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। इट्स अ डिवाइन थिंग। समटाइम्स वी लीव दैट थिंग एंड वी गेट इनटू द जेरियो, वी गेट इनटू वर्ल्ड। हम दुनिया की तरफ चलना चालू करता है। और ये आदमी भी वही किया। क्या किया? यरूशलेम को छोड़कर जेरियो की तरफ चलने लगा। उसको लगा कि कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? पढ़ो। कि डाकू लोग क्या किया? घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। घेर कर कपड़े उतार लिए, उसका कपड़ा उतारा और मार पीट कर मारा उसको, और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अर्धा मरा छोड़कर चला गया। मैं समझ नहीं पाया, क्या ये डाकू सही में डाकू है? अगर एक चोर अगर आपको रास्ते में पकड़े, एक डाकू अगर आपको पकड़े, आपसे क्या लूटेगा? वो आपका गले का चेन लेगा, हाथ का घड़ी लेगा, खीसे में से पर्स लेगा। लेकिन इधर कुछ अलग लिखा है। क्या है मालूम है? यरूशलेम से जेरियो की तरफ जब ये आदमी जा रहा था, डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसका बदन में से कपड़ा निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही शैतान है जिसने एदन बगीचा में आदम और हव्वा का कपड़ा निकाला। उसको आपका सोना चांदी का जरूरत नहीं है। वो प्रभु को बोलता है मैथ्यू का पुस्तक 4 अध्याय में, ये जितनी भी चीजें दिखता है मेरे पाँव में गिर के तो दंडवत कर सब देगा। उसको किसी बात का कमी नहीं है वो डाकू के पास, क्योंकि उसका बदनी रत्नों से बना है, उसका बदनी सोने से बना है, उसका बदनी सब कुछ, उसके पास सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है मालूम है? जो आपके पास जो प्रभु ने दिया वस्त्र, एक बाप अपना बेटे से प्यार कर कर एक रंगी बिरंगी कपड़ा जो देता है ना, the Father God which gives to his son and his daughter, that demon, that robber doesn't have. Hallelujah. और शैतान के पास वो नहीं है, and he always steal that cloth. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ऐसा लिखा है। पढ़ो वापस 30, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से हाँ। यरीहो को जा रहा था, हाँ। कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार जान भी नहीं लिया, अर्धा मरा छोड़कर चला गया। अभी एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, उसका कपड़ा क्यों निकाला? शैतान आपका कपड़ा क्यों निकालता है? Why
Satan, why demon, why devil tried to remove your cloth? Why he takes away the cloth of prayer? क्यों प्रार्थना का वस्त्र आपके अंदर से निकालता है? क्यों पवित्रता का वस्त्र आपके अंदर से निकालता है? क्यों विश्वास का वस्त्र आपके अंदर से निकालता है? क्यों चंगाई का वस्त्र आपके अंदर से निकालता है? क्यों कपड़े के पीछे क्यों? क्योंकि कपड़ा निकाल दिया तो आप क्या होएगा? नंगा हो जाएगा। आप अगर नंगा हो जाएगा, जब आप नंगा हो गया या आदम हव्वा जब नंगा हो गया, क्या हो गया? दे उस झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। मतलब whenever the cloth is removed, indirectly your movement is stopped. You cannot move in nakedness. जब भी आपके जीवन से कपड़ा निकाला जाए, आपकी जिंदगी में हलचल बंद हो जाएगा। आपको छुप के एक जगह में रहना पड़ेगा। ना ही आप यरूशलेम में जा सकता है, ना ही आप जेरिहो में जा सकते हैं, बीच में अटका देगा। क्योंकि वापस दुनिया में जाएगा तो बोलेगा अरे हो गया, अभी क्रिश्चियन हो गया, जीसस हो गया, मेरे को हमको मालूम ही था तुझे वापस आना ही यहाँ पे, सब छोड़ के गया था ना। या चर्च में गया, चर्च वाले क्या बोले, कितना हमको सब मालूम है, कितना भागेगा तू, आखिर आना ही है। मतलब when you lose your cloth, you are stuck. आप वो मूवमेंट, आपका लाइफ में स्पिरिचुअल मूवमेंट अटक जाता है। और शैतान यही चाहता है, when he makes you naked, जब वो आपको नंगा करता है, जब आपके बदन से वो कपड़े को निकालता है, वो यही चाहता है आपके बदन में एक मूवमेंट ना रहे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में एक मूवमेंट ना रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आई एम सब मिलकर हालेलुया इस शैतान की योजना को आज डांटेंगे यीशु के नाम से। आई रिब्यूक एवरी प्लानिंग ऑफ शैतान राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो भी प्लानिंग आपके विरोध में है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ के विरोध में है, आपको फंसाने के लिए, आपको अटकाने के लिए, एक जगह में बिठाने के लिए, हालेलुया, जो भी प्लानिंग शैतान कर रहा है, रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप और मैं वो कपड़ा पहने कर प्रभु यीशु का कपड़ा निकाला गया 2020 साल पहले। उसको कोई जरूरत नहीं था। स्वर्ग में उसका वस्त्र को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जब वो आपके लिए और मेरे लिए, आपका और मेरा नंगापन देखकर 2020 साल पहले आया गोलगोता चट्टान के ऊपर, उसको आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सलीब पर उसका कपड़ा निकालकर नंगा मार दिया गया। Why? To get his cloth. यीशु का वस्त्र इसलिए निकाला गया ताकि आप और मैं वो वस्त्र पहने। इसलिए वो हमारा महायाजक है यीशु, और हम सब यीशु में याजक हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यीशु का फोटो देखो, क्रॉस कपड़े में है नहीं, लॉस्ट। वो लोग रोमन सैनिक लोग बैठ के जुआ खेल रहा था वहां पे, उसका कपड़े के लिए लाश में उठाकर 4 टुकड़े में फाड़ दिया। सब लोग एक एक टुकड़ा लेके भाग गया। उनको लगा बहुत बड़ा काम किया। एक्चुअली इट वाज गिवन बाय गॉड। प्रेज लॉर्ड। उस महान बलिदान को भूलो नहीं। जब उस महान बलिदान को, उस प्रभु यीशु का नग्नता को आप समझोगे, you will get that cloth of that high priest to you. हालेलुया, आपको मिल जाएगा। वापिस आ जाओ, निराश मत हो जाओ, ऐसा मत सोचो कि समय हो गया। प्रेज लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया अपने बाप के पास, बाइबल क्या बोलता है? उसको नया कपड़ा दिया। बाप ने क्या किया? नया कपड़ा दिया, उसको गले लगाया, प्रेज, उसके हाथ में अंगूठी डाला, उसके पाँव में एक नया जूता दिया, चप्पल दिया। प्रेज लॉर्ड। नौकर का पैर में चप्पल नहीं रहेगा,
उसका छाती में कपड़ा नहीं रहेगा, उसके कमर के से लेके घुटने तक खाली एक टॉवेल रहता है। लेकिन तू जब बाप के पास आता है, तुझे कपड़ों से लपटा जाएगा। जब तू राजा के पास आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे मलमल कपड़े से लपटा जाएगा। निराश ना हो, ऐसा ना सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। A call is coming and you will be out of that bondage. You are going to be out of that jail. Hallelujah. Just come back to God, come back to your Father, because the Father loves you and He has made a colorful cloth for you. और उसने आपके लिए एक रंगी बिरंगी कपड़ा पहना है, बनाया है। Praise the Lord। अगर हो सके तो क्या आप आपके जगह में खड़ा हो सकता है क्या? It's a time to make commitment before God. प्रभु के सामने एक कमिटमेंट करने का समय है। प्रभु के सामने बोलने का समय। प्रभु आज ओपन हो जाओ। कई लोग शायद अकेला देखता होगा ऑनलाइन में, मोबाइल में, आपके आजू बाजू में कोई नहीं है, चलेगा, हालेलुया, खड़ा हो जाओ, बोलो गॉड आई एम रेडी, क्लोथ मी अगेन, हालेलुया। वापिस तू तेरा वस्त्र पहना दे प्रभु, वापिस तू पहना दे प्रभु। ईदन बगीचा में मैंने बहुत परिश्रम किया, पत्ते ढूंढ ढूंढ कर मैंने निकाला और मैंने अपने लिए वस्त्र बनाया। अपना आइडिया से प्रभु मैंने मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की। मैंने मेरा तरीका से मेरा बिजनेस को कवर करने की कोशिश की। मैंने मेरा तरीका से मेरा फैमिली को बचाने की कोशिश की। मैंने मेरे तरीका से मेरे बच्चों को बचाने की कोशिश की। मैंने मेरे तरीका से सब कुछ मेरे तरीका से, बट इट इज गेटिंग ड्राई, हालेलुया। लेकिन सब कुछ सूख रहा है प्रभु। जो मेहनत किया है, एवरीथिंग इज गेटिंग वेस्ट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका नग्नता जान गया है, पत्तों का वस्त्र बनाने के लिए समय वेस्ट ना करो। पश्चाताप करने के लिए वो समय को निकालो, हालेलुया। अक्सर लोग 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पत्ते का वस्त्र बना रहा है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बस खड़ा हो जाओ, प्रभु आई कैनॉट मेक इट बिकॉज यू आर द ओनली मेकर। मैं बना नहीं सकता प्रभु, सिर्फ बनाने वाला सृजनहार तू ही है प्रभु। यू आर द ओनली क्रिएटर, यू मेक मी लॉर्ड। ओ जीसस, ये दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। याजक आया, उस अर्धा मरा हुआ व्यक्ति को देखकर, उसको देखकर उसका तमाशा उड़ाकर चला गया। लेवी आकर तमाशा उड़ाकर चला गया। लेकिन एक सामरी, हालेलुया, आकर, हालेलुया, उसके उठाया, उसको उठाकर लेके गया, उसके लिए दवा पानी का बंदोबस्त किया, हालेलुया। आज प्रभु तुझे उठाना चाहता है। God wants to lift you, God wants to clothe you, whatever wounds you have gone through, जो भी घाव से आप गया हो, आप जो भी तकलीफ में से गया है, जो भी तरीका से आप मार गए, प्रभु आज सब बातों के ऊपर अपना पवित्र हाथ रखना चाहता है। जस्ट क्राई बिफोर गॉड, खाली प्रभु के सामने कहो, प्रभु मुझे वस्त्र दे दे, वस्त्र दे दे, तेरा वस्त्र मुझे दे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। Jesus, hallelujah, glory to God. Oh Jesus, याजक का वस्त्र क्या है? याजक का वस्त्र क्या है? याजक का वस्त्र प्रार्थना का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, विश्वास का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, आज्ञाकारी का वस्त्र, भरोसे का वस्त्र, प्रेम का वस्त्र, संगीति का वस्त्र, मध्यस्थी का वस्त्र, मेहनत का वस्त्र। आने दो, आने दो, आने दो। ओ जीसस, कम बैक टू योर फादर। अपने बाप के पास लौट कर आ जा, अपने बाप के पास लौट कर आ जा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं
गाए पावन पावन पावन, हम गाए पावन 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 है मेमना, है मेमना। हम झुकते हैं प्रभु तेरे चरणों में प्रभु। जीसस, ओ जीसस, जीसस, ओ जीसस, जीसस, ओ Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। प्रभु जब मैं तेरे सामने खड़ा रहूं नग्नता के साथ नहीं प्रभु, तूने मुझे दिया हुआ वस्त्र के साथ खड़ा रहने का योग्यता मेरे अंदर आने दे। यही हम सबका प्रार्थना रहे। प्रोटेक्ट योर क्लोथ, प्रोटेक्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मिक वस्त्रों को संभालो। डोंट गेट इनटू रॉन्ग कन्वर्सेशन, गलत बातचीत में ना चले जाए जिसके वजह से आप खो दे जो प्रभु ने आपको दिया है। डर में ना चले जाए जिसके वजह से आप वस्त्रों को खो दे। हालेलुया, गॉड हैज गिवन यू हालेलुया दैट क्लोथ। हालेलुया, वो प्रभु का वस्त्र है, प्रभु ने सलीब में दिया गया वस्त्र है। ऑनर दैट क्लोथ, कवर योर नेकेडनेस इन दैट क्लोथ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर जॉन राजू को और उनके कमेटी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। और कनेक्ट विथ लॉर्ड की टीम, ब्रदर आइसक, प्रेसिडेंट एन मैथ्यू, सेक्रेटरी पी इमैनुअल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। गॉड ब्लेस यू। डू प्रे फॉर मी। आमेन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।